हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जोनल बेस्ड ऑफिसर का मॉक पेपर 7 सॉल्व कर रहे हैं, जो है बैंकिंग रिलेटेड। ठीक है, जो हम एग्जाम की वेट कर रहे थे जोनल बेस्ड ऑफिसर का एग्जाम, वो है 15 मार्च 2025 को। ठीक है, तो 15 मार्च 2025 को एग्जाम है, तो उसके हिसाब से अपन ने थोड़ा रिविजन का प्लान बनाया है। जो है बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक के अपन 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देन करंट अफेयर्स बैंकिंग अवेयरनेस के भी अपन 100 क्वेश्चन एक रिविजन वाइज लेंगे। देन कंप्यूटर अवेयरनेस के भी अपन यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो 100 रिवीजन वाइज रहेंगे। देन जनरल अवेयरनेस के स्टैटिक के क्वेश्चंस अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। एंड करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, तो ये 5 वीडियो अपन कल एक साथ पोस्ट करेंगे। तो जो भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जोनल बेस्ड ऑफिसर के एग्जाम्स दे रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और ये जो 5 वीडियोज है ये सभी के लिए रहेंगे। ओके, चाहे वो क्रेडिट ऑफिसर हो, चाहे वो पीओ हो, एसओ हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम्स हो, तो ये जो जनरल अवेयरनेस बैंकिंग एंड कंप्यूटर ये सभी के लिए कॉमन है। लेकिन स्पेशली अपन ये बना रहे हैं यहाँ पे सीबीआई जेडपीओ के लिए, तो ये सभी रिवाइज कर सकते हैं ताकि आपकी और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे अपने को मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो क्रेडिट ऑफिसर की भी वैकेंसीज है, उसका भी आई कार्ड आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है, तो उसके लिए भी आप यहाँ पे प्रिपेयर करके रहिए ताकि ये क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्लीट हो जाए। उसके भी अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन को आपको सभी वीडियोज डायरेक्टली मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चंस जो है मॉक पेपर 7 अपना जेडबीओ के लिए। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमें कि व्हाट वाज द जीएसटी कलेक्शन इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में जीएसटी संग्रह कितना था? तो देखो ऑप्शन है अपने पास 1.70 लाख करोड़, देन 1.80 लाख करोड़, 1.84 लाख करोड़ एंड 1.90 लाख करोड़। तो आंसर है यहाँ पे करेक्ट 1.84 लाख करोड़, थर्ड आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक व्हाट ग्रोथ रेट डज इंडिया नीड टू अचीव विकसित भारत बाय 2047। देखो विश्व बैंक के अनुसार भारत को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए कितनी वृद्धि दर की आवश्यकता है? तो देखो ऑप्शन है 6.5, 7.8, 8.2, 9.1। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 7.8%। नेक्स्ट थर्ड, व्हाट वाज परसेंटेज डीआईपी इन वॉल्यूम इन फरवरी 2025। फरवरी 2025 में यूपीआई वॉल्यूम में कितने प्रतिशत तक गिरावट आई? तो देखो ऑप्शन है 3%, 4%, 5%, 6%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5%। नेक्स्ट फोर्थ, which two entities launch co-branded credit card with sports and lifestyle perk? खेल और लाइफस्टाइल सुविधाओं के साथ सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? देखो ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक एंड मुंबई इंडियंस, थर्ड कब एंड सीएसके, थर्ड एसबीआई एंड राजस्थान रॉयल एंड आईसीआईसीआई बैंक एंड दिल्ली कैपिटल। आंसर है यहाँ पे सीयूबी एंड सीएसके। नेक्स्ट फिफ्थ, SEBI has permitted which entity to invest in security received by ARC? सेबी ने सुरक्षा रसीदों में निवेश करने की अनुमति किन संस्थानों को दी है? तो देखो ऑप्शन है एनबीएफसी एंड एचएफसी, सेकंड है म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी, थर्ड है प्राइवेट एंटिटी फर्म एंड वेंचर कैपिटल्स एंड फोर्थ है गवर्नमेंट बैंक एंड फॉरेन इन्वेस्टर। तो करेक्ट आंसर है एनबीएफसी एंड एचएफसी। नेक्स्ट सिक्स, which company partner with Hyundai India insurance broking for vehicle coverage? वाहन बीमा के लिए Hyundai इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की? तो देखो ऑप्शन है बजाज अलायंस, मैग्मा जीआई, एचडीएफसी एर्गो एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो आंसर है मैग्मा जीआई। नेक्स्ट सेवन, what is the CRISIL projected GDP growth rate for financial year 26? क्रिजिल के वित्त वर्ष 2006 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की है? तो देखो ऑप्शन है 6.2, 6.5, 7.0, 7.5। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6.5%। नेक्स्ट 8, which bank allow user to access the housing loan interest certificate on DigiLocker?
कौन सा बैंक उपयोगकर्ताओं को डिजी लॉकर पर हाउसिंग लोन बैच प्रमाण पत्र तक पहुंचने की अनुमति देता है? देखो ऑप्शन है एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईओबी, पीएनबी। तो करेक्ट आंसर है इंडियन ओवरसीज बैंक मीन्स आईओबी। नेक्स्ट 9, पूनावाला फिनकॉर्प लॉन्च विच डिजिटल लोन फॉर सैलरीड प्रोफेशनल। पूनावाला फिनकॉर्प ने वेतनभोगी पेशेवरों के लिए कौन सा डिजिटल लोन लॉन्च किया? देखो ऑप्शन है होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन। तो आंसर है यहाँ पे पर्सनल लोन। नेक्स्ट 10th, विच कंपनी इंट्रोड्यूस यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक्स विथ ऑटो पेमेंट फ्रॉम बैंक अकाउंट। बैंक खातों से ऑटो भुगतान के साथ यूपीआई ट्रेडिंग ब्लॉक्स किस कंपनी ने पेश किया? तो देखो ऑप्शन है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, भारत पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे पेटीएम। नेक्स्ट 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मॉर्गेज। निम्नलिखित में से कौन सा बंधक मॉर्गेज का प्रकार नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे सिंपल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज, फिक्स मॉर्गेज एंड अन स्ट्रक्चरल मॉर्गेज। आंसर है यहाँ पे थर्ड, फिक्स मॉर्गेज। नेक्स्ट 12, what is the minimum lock-in period for equity linkage saving scheme in mutual fund? म्यूचुअल फंड में इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम के लिए न्यूनतम लॉक अवधि क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 3 ईयर्स। नेक्स्ट 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बैंक क्रेडिट ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक क्रेडिट ऑपरेशन का कार्य नहीं है? तो देखो ऑप्शन है क्रेडिट अप्रेजल, सेकंड लोन डिसबर्समेंट, थर्ड फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग एंड फोर्थ क्रेडिट मॉनिटरिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग। नेक्स्ट 14, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम किस वर्ष से लागू हुआ? तो देखो ऑप्शन है 1999, 2002, 2005, 2010। तो करेक्ट आंसर है 2002। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ चेक। निम्नलिखित में से कौन सा चेक का प्रकार नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे बेरार चेक, क्रॉस चेक, ओवरड्राफ्ट चेक, ऑर्डर चेक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ओवरड्राफ्ट चेक। नेक्स्ट 16, लाइबर स्टैंड्स फॉर। लाइबर का पूरा नाम क्या है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, सेकंड है लोन इंटरेस्ट बेंचमार्क ऑन रेट, थर्ड है लार्ज इंटरबैंक ऑपरेशनल रेट एंड फोर्थ है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफरिंग रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट सर्विस। कैश मैनेजमेंट सर्विसेज का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग नॉन परफॉर्मिंग असेट, सेकंड मैनेजिंग लिक्विडिटी इफिशिएंटली, थर्ड रिड्यूसिंग बैंक ट्रांजैक्शन एंड फोर्थ कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मैनेजिंग लिक्विडिटी इफिशिएंटली। नेक्स्ट 18, अंडर विच एक्ट इज द बिजनेस बैंकिंग कंपनी रेगुलेटेड इन इंडिया। भारत में बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय को किस अधिनियम के तहत विनियमित किया जाता है? देखो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, कंपनीज एक्ट 1956 एंड फोर्थ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी बैंक का उदाहरण है? तो देखो ऑप्शन है अपने पास एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एचएसबीसी बैंक एंड पीएनबी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे एचएसबीसी। नेक्स्ट 20, व्हाट डज स्विफ्ट कोड हेल्प विथ। देखो स्विफ्ट कोड किस में सहायता करता है? देखो ऑप्शन है डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर, सेकंड है इंटर बैंकिंग इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन, थर्ड है क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन एंड फोर्थ बैंक अकाउंट क्रिएशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 21, लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस पार्टनर विथ विच ऑटोमोबाइल कंपनी टू बूस्ट इंश्योरेंस अवेयरनेस।
बीमा जागरूकता बढ़ाने के लिए लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस ने किस ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ साझेदारी की? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, टाटा मोटर्स, हुंडई, मारुति सुजुकी, महिंद्रा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे मारुति सुजुकी। नेक्स्ट 22, how much did SBI raise via AT1 bond at 7.98% interest rate? SBI ने 7.98% ब्याज दर पर 81 बॉन्ड के माध्यम से कितनी राशि दी है? देखो ऑप्शन है अपने पास, 4,500 करोड़, 5,000 करोड़, 6,200 करोड़ एंड 7,000 करोड़। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 5,000 करोड़। नेक्स्ट 23rd, Financial Intelligence Unit FIU fine which bank 54 lakh for multiple PMLA violation? देखो वित्तीय खुफिया इकाई ने PMLA उल्लंघनों के लिए किस बैंक पर 54 लाख का जुर्माना लगाया? देखो ऑप्शन है SBI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक एंड ICICI। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 24, what is the highest interest rate offered on MobiKwik newly launched fixed deposit product? MobiKwik ने नए लॉन्च किए फिक्स डिपॉजिट उत्पाद पर अधिकतम ब्याज दर कितनी है? तो देखो ऑप्शन है 8.5%, 9.0%, 9.5%, 10.0%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 9.5%। नेक्स्ट 25, हाउ मच लोन डिड ADB कमिट फॉर सोलर फैसिलिटी इन आसाम? ADB ने असम और सौर सुविधा के लिए मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण की प्रतिबद्धता जताई। तो देखो ऑप्शन है 300 मिलियन USD, 400 मिलियन USD, 434.25 मिलियन USD एंड 500 मिलियन USD। तो आंसर है 434.25 मिलियन USD। नेक्स्ट 26, which organization revoked the authorization certificate of UAE Exchange Center? किस संगठन ने UAE एक्सचेंज सेंटर का प्राधिकरण प्रमाण पत्र रद्द किया? देखो ऑप्शन है सेबी, RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, नीति आयोग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे RBI। नेक्स्ट 27, which bank was awarded best bank in India for 2024 by Global Finance Magazine? ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे चुना गया? देखो ऑप्शन है अपने पास HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ICICI बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे SBI। नेक्स्ट 28, RBI गवर्नर शक्तिकांता दास was ranked at top level central banker by which country magazine? RBI गवर्नर शक्तिकांता दास को किस देश की पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में स्थान दिया? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। करेक्ट आंसर है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट। नेक्स्ट 29, which solar energy company partner with SBI to provide finance for solar project? किस सौर ऊर्जा कंपनी के सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए SBI ने साझेदारी की? तो देखो ऑप्शन है टाटा पावर सोलर, सोलेक्स एनर्जी, अदानी ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यू पावर। तो करेक्ट आंसर है सोलेक्स एनर्जी। नेक्स्ट 30, which two entities merge 1 year after RBI approval? RBI की मंजूरी के 1 साल बाद कौन सी 2 इकाइयां विलय हो गई है? देखो ऑप्शन है पेटीएम फोन पे, सेकंड स्लाइस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड भारत पे एंड जियो फाइनेंशियल एंड फोर्थ गूगल पे एंड मोबिक्विक। तो करेक्ट आंसर है सेकंड स्लाइस एंड नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट 31, व्हाट डज सिबिल स्टैंड फॉर? सिबिल का पूरा नाम क्या है? देखो ऑप्शन है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेकंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन बैंक ऑफ इंडियन लेंडिंग, थर्ड कंज्यूमर इंडियन बैंक इंटेलिजेंस लिमिटेड एंड फोर्थ क्रेडिट इन्वेस्टमेंट ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल लोन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट 32, अंडर विच एक्ट इज द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रेगुलेटेड?
कर्मचारी भविष्य निधि किस अधिनियम के तहत विनियमित है? देखो ऑप्शन है कंपनी एक्ट 1956, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस एक्ट 1952, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 एंड पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952। ओके, नेक्स्ट 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंड ट्रांसफर सर्विस? निम्नलिखित में से कौन सी फंड ट्रांसफर सेवा नहीं है? तो देखो ऑप्शन है एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई, एनपीएस। तो आंसर है एनपीएस, बाकी तीनों जो है वो ट्रांसफर सर्विसेज है। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ फॉरेन अकाउंट? निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी खाता का प्रकार है? देखो ऑप्शन है एनआरई अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, सैलरी अकाउंट। तो आंसर है यहाँ पे एनआरई अकाउंट। नेक्स्ट 35, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो ऑप्शन है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मुंबई। नेक्स्ट 36, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाज पास्ड इन व्हिच ईयर? दिवाला और दिवालियापन संहिता किस वर्ष पारित की गई थी? तो देखो ऑप्शन है 2014, 2016, 2018, 2020। तो करेक्ट आंसर है 2016। नेक्स्ट 37, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसई? एनएसई का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो ऑप्शन है नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, न्यू सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड नेशनल सेविंग एक्सचेंज। तो करेक्ट आंसर है आपके सेकंड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट 38, विच एक्ट गवर्न एनपीए एंड देयर रिकवरी? एनपीए और उसकी वसूली को कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है सराफा एक्ट 2002, एफईएमए एक्ट 1999, आरबीआई एक्ट 1994 एंड कंपनीज एक्ट 2013। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, सराफा एक्ट 2002। नेक्स्ट 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक सेक्टर बैंक? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो देखो ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड एक्सिस बैंक। करेक्ट आंसर है यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट 40, व्हाट इज बैंक एश्योरेंस? बैंक एश्योरेंस क्या है? देखो क्या है, अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, सेकंड है सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक, थर्ड बैंकिंग सिक्योरिटी सिस्टम एंड फोर्थ है अ न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल बैंकिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू बैंक। नेक्स्ट 41, CCI approved the acquisition of 24.191% shareholding in Future Generali India Insurance by which bank? CCI ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को किस बैंक द्वारा मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 42, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस पार्टनर विथ विच कंपनी टू रिवोल्यूनाइज सेक्योर्ड लेंडिंग? आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस ने सुरक्षित ऋण को क्रांतिकारी बनाने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की? देखो ऑप्शन है फोन पे, पेटीएम, भारत पे, गूगल पे। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे भारत पे। नेक्स्ट 42, अर्गो कैपिटल secured a financing facility of $40 million from which organization? अर्गो कैपिटल ने 40 मिलियन वित्तीय सुविधा किस संगठन से प्राप्त की? देखो ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, सेकंड है डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, थर्ड है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड फोर्थ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 44, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च डबल सुरक्षा फॉर अफोर्डेबल इंश्योरेंस? सभी आय समूहों के लिए सस्ती बीमा योजना डबल सुरक्षा किस बीमा कंपनी ने शुरू की? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे LIC, HDFC लाइफ,
मैग्मा एसडीआई एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे मैग्मा एसडीआई। नेक्स्ट 45, विच फाइनेंशियल एंटिटी रिसीव अप्रूवल टू ऑपरेट फ्रॉम गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी से संचालन के लिए किस वित्तीय इकाई को मंजूरी मिली? तो देखो ऑप्शन है नीति आयोग, सेकंड पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड, थर्ड सेबी एंड फोर्थ एनपीसीआई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड पीएफसी इंफ्रा फाइनेंस आईएफएससी लिमिटेड। नेक्स्ट 46, इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च विच स्कीम टू एम्पावर वुमन एंटरप्रेन्योर। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक ने कौन सी योजना शुरू की? तो देखो ऑप्शन है महिला समृद्धि, सेकंड सखी योजना, थर्ड महिला सक्षम एंड फोर्थ नारी विकास। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड महिला सक्षम। नेक्स्ट 47, विच कंपनी अनवील्ड इंडिया फर्स्ट एआई ड्रिवन डेप्ट कलेक्शन सास टूल। देखो भारत का पहला एआई संचालित ऋण वसूली सैस टूल किस कंपनी ने लॉन्च किया? देखो ऑप्शन है नियोवाइस, रेजरपे, पाइन लैब, क्रेड। तो आंसर है यहाँ पे फर्स्ट नियोवाइस। नेक्स्ट 48, सीसीआई अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ आवास फाइनेंशियर्स बाय विच एंटिटी। सीसीआई ने आवास फाइनेंसरीज के अधिग्रहण को किस इकाई द्वारा मंजूरी दी? तो देखो ऑप्शन है एकिलो हाउस, टीपीजी कैपिटल, ब्लैक रॉक एंड फोर्थ आदित्य बिरला कैपिटल। तो आंसर है फर्स्ट एकिलो हाउस। नेक्स्ट 49, according to the IMF, what is India projected GDP growth for financial year 25? IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या है? देखो ऑप्शन है 6.5%, 7.0%, 7.5%, 8.0%। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 7.0%। नेक्स्ट 50, what is India GDP growth forecast for financial year 26 as per IMF? IMF के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? देखो ऑप्शन है 6.0%, 6.2%, 6.5%, 6.8। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6.5%। नेक्स्ट 51, हु अपॉइंट द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इन इंडिया। भारत में बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, थर्ड सेबी एंड फोर्थ सुप्रीम कोर्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 52, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर बैंक आर देयर इन इंडिया एज ऑफ 2024। 2024 तक भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र बैंक हैं? देखो ऑप्शन है 10, 12, 14, 20। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 12। नेक्स्ट 53, द इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय वित्तीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? देखो ऑप्शन है कमर्शियल बैंक, सेकंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, थर्ड कैपिटल मार्केट। तो आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 54, व्हाट इज नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। गैर निष्पादित परिसंपत्ति क्या है? तो देखो ऑप्शन है अ लोन दैट इज ओवरड्यू फॉर मोर देन 30 डेज, सेकंड है अ लोन दैट हैज नॉट बीन रीपेड फॉर 90 मोर देन 90 डेज, थर्ड है अ लोन दैट इज रिटर्न ऑफ इमीडिएटली एंड फोर्थ है अ लोन दैट इज अर्न इंटरेस्ट रेगुलरली। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड अ लोन दैट हैज नॉट बीन रिपेड फॉर मोर देन 90 डेज। नेक्स्ट 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। निम्नलिखित में से कौन सा बीमा का सिद्धांत नहीं है? तो देखो ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी, सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सेब्रोगेशन। तो आंसर है यहाँ पे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये इंश्योरेंस का प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट 56, व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज इन इंडिया। भारत में जीवन बीमा क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखो ऑप्शन है 1947, 1956, 1969, 1991। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 1956। नेक्स्ट 57,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत से बीमा कंपनी नहीं है? तो देखो ऑप्शन है LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस, बजाज अलायंस एंड IDBI बैंक। तो आंसर है यहाँ पे IDBI बैंक। इट इज अ बैंक, नॉट अ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट 58, विच एक्ट गवर्न द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस इन इंडिया? भारत में बीमा का विनियम कौन सा अधिनियम नियंत्रित करता है? तो देखो ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इंश्योरेंस एक्ट 1938, कंपनीज एक्ट 2013 एंड FEMA एक्ट 1999। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंश्योरेंस एक्ट 1938। नेक्स्ट 59, विच बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग करेंसी नोट इन इंडिया? ये सभी को पता है, भारत में मुद्रा नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? तो देखो ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देन सेकंड है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, थर्ड पंजाब नेशनल बैंक एंड HDFC बैंक। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट 60, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है? देखो ऑप्शन है आओ सोचे बड़ा, सेकंड द बैंकर टू एवरी इंडियन, थर्ड प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स एंड फोर्थ वी मेक मनी सिंपल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, नेक्स्ट जो रहेगा वो अपन यहाँ पे 5 जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कल के वीडियोज रहेंगे। देन उसके बाद स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस, करंट बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर अवेयरनेस के इसके भी टॉपिक वाइज अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।